गुड मॉर्निंग बच्चों। इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आपके जो क्लास 10 का टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके बारे में हम लोग हिंदी में सीखेंगे। और इसे सीखने के बाद मुझे विश्वास है कि आप जब इंग्लिश में इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको उसका मीनिंग खूब अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है, जो कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिनका जन्म हुआ था। और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। जब वो अपने पोएम्स के लिए अमेरिका में नहीं पहचाने जाते थे, यानी उतना फेमस नहीं हुए थे, तो उस समय वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड चले गए। और उन्होंने उनकी जो पहले दो किताबें थी, अ बॉयज़ विल और नॉर्थ ऑफ बोस्टन, दोनों ही बॉयज़ विल 1913 में छपी, नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइट्री है वो उससे पता चलता है कि लेखक जो है वो आत्मिक रूप से कितना संतुष्ट है। उनकी कविताओं में आत्मसंतुष्टि की भावनाएं पाई जाती है। ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो है ये एक मोमेंट प्रेजेंट करता है। एक कौवा जो कि धतूरे के वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है। पहला स्टांजा जो है उसमें वो ये है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। यानी एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण जिस तरीके से हिलाकर गिराए, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, यानी कि एक कौवे ने जिस तरीके से धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराए। अब इसका जो दूसरा स्टांजा है वो है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। इस घटना से, यानी बर्फ़ के कण जब कवि के ऊपर गिरे तो कवि कहता है कि बर्फ़ के कणों के मुझ पर गिराने से मेरा मूड बदल गया और दिन का कुछ हिस्सा जो कि बर्बाद हो जाता वो बर्बाद होने से बच गया। यानी कवि को उससे उत्साह मिला, कवि एक्साइटेड हुआ और उसका बाकी का दिन बर्बाद होने से बच गया। यानी कवि उस समय बहुत उदास था और एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और एक कौवा आता है और उस पेड़ पर बर्फ़ है और वो कौवा जब वृक्ष पे बैठता है तो उसके वृक्ष पे बैठने से जो डाली हिलती है उससे कवि के ऊपर जो बर्फ़ गिरता है उससे कवि का मूड बहुत चेंज हो जाता है। कवि उदास वाले मूड से बाहर निकल जाता है और खुशनुमा मूड में आ जाता है और उसका बाकी का दिन बर्बाद होने से बच जाता है। तो बच्चों, इस कविता का यही मतलब है। मुझे आशा है आप लोग इसे ठीक ढंग से सीख लिए होंगे। धन्यवाद।